हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। और इसके पहले हम लोग रिकॉल कर लेते हैं पुराने वीडियो को। हम लोगों ने देखा था कि अगर दो हमारे पास बॉडीज है और उनको अगर हम लोग रब करें या फ्रिक्शन करें, उनके बीच में फ्रिक्शन हो तो उन पे चार्ज डेवलप हो जाता है, और जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, उस चार्ज की वजह से जो होती है। तो हमने देखा था हमारे वीडियो में कि जैसे G और S, G स्टैंड फॉर ग्लास और S स्टैंड फॉर सिल्क, एफ फॉर फर और ई फॉर एबोनाइट। फर को एबोनाइट से, वुल को प्लास्टिक से और वुल को रबर से अगर हम लोग रब करते हैं तो इन पे जो चार्ज डेवलप होता है, इधर वाली सारी क्वांटिटी जो मटेरियल है उन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और इधर वाले जितने भी मटेरियल है उन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो अब इधर वाले पे पॉजिटिव और इधर वाले पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो ये चार्ज कहाँ से आया? ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी दी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। इनिशियली हम लोग जब रब नहीं करते हैं तो हम लोगों के पास ग्लास ग्लास रहता है और सिल्क सिल्क रहता है, लेकिन जब हम लोग रब करते हैं, जैसा मैंने लास्ट टाइम बात करी थी, तो ग्लास जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और सिल्क जो है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये क्यों आ जाता है, इसको समझने के लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी को समझना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को सभी को पता है कि जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर या फिर कोई भी मटेरियल है वो बना होता है एटम से। ठीक है, तो अब हम लोगों को बात करनी है सीधी सी एटम की। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में किसकी बात होगी? एटम की बात होगी। और एटम जो है वो कैसे बनता है? तो वो बनता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। आप लोगों ने अगर केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर देखी हो, आपने थॉमसन मॉडल पढ़ा होगा, आपने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा होगा, आपने बोहर्स मॉडल पढ़ा होगा। तो बोहर्स मॉडल का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। चलिए, मैंने लिया है यहाँ पे ग्लास, एक ग्लास मटेरियल है, ग्लास कांच जिसको हम लोग कहते हैं, और यहाँ पे लिया हम लोगों ने सिल्क। मैं दोनों के लिए, दोनों मटेरियल के यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों को एक सेंटर लेना पड़ता है, और उस सेंटर में होता है प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज, और साथ में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। मतलब एंटायर मास या फिर पॉजिटिव चार्ज जो रहता है वो कन्फाइंड रहता है कहाँ पे? एक छोटे से पार्ट में, जिसको हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियस। ये रदरफोर्ड स्कैटरिंग में आपने सीखा था, और बोहर मॉडल में इसको और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया था। इसके आसपास यहाँ पे ऑर्बिट्स होते हैं, खाली स्पेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन का सिंबल बना देता हूँ। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते ही हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जो पहला ऑर्बिट है उसमें 1s2, 2, अगले में 2s2, 2p6, इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ये सिंबॉलिक आप लोगों को समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये न्यूक्लियस हो गया, इस न्यूक्लियस के आगे ये जो जितनी भी लाइनें खींची है ये पाथ है, ये केवल रिप्रेजेंटेशन है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये केवल इस लाइन पे ही घूमेगा। ये कहीं पे भी घूम सकता है, 3 डायमेंशनल। आप ऐसा नहीं सोचे कि ये ऐसे गोल चक्कर, ऐसे सर्कुलर घूम रहा है। ये सर्कुलर नहीं, इसकी मर्जी पड़ी तो ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने ग्लास के लिए, सपोज कि ग्लास के लिए इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया है। आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे आपको समझाना है इसलिए मैंने बनाया है। सिल्क के लिए भी बनाऊं तो यहाँ पे सिल्क के लिए भी यहाँ पे क्या होगा? एक न्यूक्लियस होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा और न्यूट्रॉन्स होंगे, और इसके बाहर ऑर्बिट होगा। ये ऑर्बिट हो गया जिसपे ये रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन। इसके बाद भी यहाँ पे ऑर्बिट होगा, और इसके बाद भी और भी ऑर्बिट हो सकते हैं। मैं यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ कितने ऑर्बिट है या कितने इलेक्ट्रॉन है, मुझे जस्ट रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को देना है। तो देखिए, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, उतना ही बाहर नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब यहाँ पे जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं, तो मुझे यहाँ पे अंदर भी कितने दिखाने पड़ेंगे? 8, 4 3 7 और 1 8। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक देखें तो 1 2 3 4 5 6, 6 से, तो मुझे यहाँ पे अंदर भी पॉजिटिव चार्ज कितना दिखाना पड़ेगा? 6 दिखाना पड़ेगा। ये रिप्रेजेंटेशन है, समझाने के लिए, आप लोग इस डायग्राम को मत बनाइएगा। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में।
आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ग्लास मटेरियल है वो इस टाइप का हो सकता है ना। तो न्यूक्लियस में जितना चार्ज है उतना न्यूक्लियस के बाहर भी है। यहाँ पे न्यूक्लियस में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही न्यूक्लियस के बाहर नेगेटिव चार्ज है। तो जब हम लोग इन दोनों इसका नेट चार्ज निकालेंगे तो जितना न्यूक्लियस में पॉजिटिव उतना ही बाहर पॉजिटिव। तो यहाँ पे नेट चार्ज की हम लोग बात करें तो यहाँ पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। पॉजिटिव जितना है उतना नेगेटिव। आपको नेट निकालना है, नेट चार्ज निकालना है, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को ऐड करो और दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। यहाँ पे भी अगर इसी टाइप से बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे भी जो नेट चार्ज निकलेगा इस मटेरियल के लिए वो भी कितना आएगा, जीरो। मतलब इलेक्ट्रिकली दोनों क्या है, न्यूट्रल। ये इनिशियल स्टेट लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि सपोज ये हमारे पास सिल्क है, समझे नहीं, कपड़ा सिल्क आपने देखा होगा, और ये है ग्लास, कांच की है सपोज, है ना। अब इसको मैं इस सिल्क से ऐसे रब करता हूं, रब करें या फ्रिक्शन करें जो भी है ना। ऐसा बहुत देर तक अगर मैं फ्रिक्शन करूंगा तो होगा क्या कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कैसे आ जाएगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के पास वाला जो ऑर्बिट है, उस पास वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टाइटली बाउंड रहते हैं। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। उस अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ये बंधे हुए रहते हैं और उसी अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ये ज्यादा होता है यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन अगर हम लोग इस दूसरे ऑर्बिट की बात करेंगे तो देखिए, इस न्यूक्लियस से इसकी डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो गई, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। इसके बाद तीसरे की बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज से इसकी डिस्टेंस जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई है। ठीक है, मतलब कि ये जो बाहर वाला ऑर्बिट है, ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, और जो इनर शेल होती है, अंदर वाले ऑर्बिट होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा सा कह सकते हैं कि ये जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, अगर इनको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी तो ये अपना ऑर्बिट जो है यहाँ से छोड़ देंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने ग्लास मटेरियल जो ग्लास था उसको रब किया, और किस पे रब किया, किसके साथ रब किया, सिल्क के साथ। तो ये ग्लास है, इसको मैं इस सिल्क के साथ, ये कॉटन है एक्चुअली, मुझे समझाने के लिए आपको बताना पड़ रहा है, इस तरीके से रब कर रहा हूं। तो रब करने पे क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल के, ऑर्बिट के, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर इस सिल्क में ट्रांसफर हो जाता है। मतलब इस ग्लास रॉड के जो मटेरियल है वो ट्रांसफर हो जाएंगे, किसमें चले जाएंगे, वो सिल्क में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो यहां से इलेक्ट्रॉन गया, और ये इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे बाहर वाले ही ऑर्बिट में आएगा, अंदर नहीं जाएगा, इस चीज का भी ध्यान रखें। तो वो वहां बाहर वाले ऑर्बिट में, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन गया, ऐसे बहुत सारे जाते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपने कितना फ्रिक्शन किया है, कितना चार्ज उस पर डेवलप होगा, वो उस पर डिपेंड करता है। तो देखिए, अब क्या हुआ कि यहाँ जो ग्लास था, उस ग्लास के न्यूक्लियस में तो कितने 3, 6 और 8 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 8 प्रोटॉन है। लेकिन अगर हम लोग इस ऑर्बिट की बात करें तो ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, और 8 जो है वो प्रोटॉन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब अगर हम लोग इन दोनों का नेट चार्ज निकालेंगे तो नेट चार्ज जीरो जो है वो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। जैसे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें या प्रोटॉन की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, इतना चार्ज इस पे होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो। अगर प्रोटॉन है तो आपको इसको प्लस मेंशन करना है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए आपको इसको क्या लिखना पड़ेगा, -1.6। ठीक है, तो अब अगर हम लोग देखें, दोनों की वैल्यू अलग अलग हो चुकी है। मतलब कि यहाँ पे अगर आप 8p प्लस की जगह क्या लिखेंगे, 1.6, और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो कितना लिखेंगे, 1.6। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है तो उस पर चार्ज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे नेट चार्ज जीरो नहीं होगा, और जो ग्लास मटेरियल है हमारे पास, ग्लास रॉड
जिसको हम लोगों ने इस तरीके से बनाई थी प्रीवियस वीडियो में, उस पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज जितने इलेक्ट्रॉन यहां से उधर जाएंगे दूसरे मटेरियल में, सिल्क में, उतना इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ का अगर एग्जांपल देखें तो देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस में 3 और 3 6 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब प्रोटॉन है। और अगर हम लोग ऑर्बिट में देखें 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब नेगेटिव चार्ज है। और जो 6 है वो प्रोटॉन से, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ग्रेटर हो गया है। अब यहाँ पे जो नेट चार्ज है वो इक्वल नहीं होगा। अब एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज आया है इस मटेरियल पे, उसका इक्वल अमाउंट बट अपोजिट, जैसे इस पे पॉजिटिव आया तो इस पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? नेगेटिव, जिसके साथ रब कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पे नेगेटिव कितना चार्ज डेवलप होगा? जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है, या ये जो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से रिगार्डिंग कुछ बात हो रही है ना, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं एक मटेरियल से दूसरे में। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ से इसमें गया तो इसमें नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गए, और यहाँ पे से नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी कमी हुई है, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पॉजिटिव चार्जेस का ट्रांसफर नहीं हो रहा है यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस की डेफिशिएंसी हो रही है। इसी तरीके से इनका एग्जाम्पल हम लोग पूरे के सभी के लिए इसी टाइप से हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये आपको समझाने के लिए बनाया है, आपको इस टाइप का डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल थ्योरी लिखना है कि यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है। तो एक केस होता है जब हम लोग रब नहीं करते हैं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में नेट चार्ज कितना होता है? 0, कोई भी मटेरियल हो, है ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। दूसरा आप लोगों को केस ये करना है कि आफ्टर रबिंग या आफ्टर फ्रिक्शन एक चार्ज पे पॉजिटिव डेवलप हो जाता है, एक चार्ज पे नेगेटिव डेवलप हो जाता है। रीजन क्या है? एक मटेरियल के इलेक्ट्रॉन दूसरे मटेरियल में ट्रांसफर हो जाते हैं। जितना एक पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है उतना ही दूसरे पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। डिस्क्रिप्शन में और भी देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। और धन्यवाद।